आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों एक बड़ी घटना हुई। ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर आ गए, यानी कि उद्धव ठाकरे और उनके चाचा के लड़के राज ठाकरे दोनों एक मंच पर आए और दोनों ने एक विजय रैली की। अब ये विजय रैली क्यों की ये तो वो लोग जाने, क्योंकि ना तो अभी महाराष्ट्र में कोई चुनाव हुआ है, ना ही किसी चुनाव के परिणाम आए हैं। हाँ, आगे कुछ महीनों बाद महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव यानी बीएमसी मुंबई के चुनाव होंगे और भी जो नगर महानगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं, उनके चुनाव जरूर होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं ये ठाकरे बंधु करीबन 20 साल के बाद में एक साथ एक मंच पर क्यों आए। कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये अपने मतभेद भुलाकर एक साथ एक मंच पर आ गए और मराठी मानुस की बात करने लगे। पिछले काफी समय से राज ठाकरे खामोश थे। अब राज ठाकरे खुलकर आए हैं और मराठी मानुस की बात कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्यों है, राज ठाकरे भाई और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ क्यों आए, इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव होगा। तो महाराष्ट्र में वैसे तो आप देखें तो ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि जो भाई जो सगे मतलब कजिन भाई थे, बहुत लंबे समय तक दोनों में मतभेद रहे और 20 साल तक एक दूसरों के खिलाफ बोलते रहे, एक दूसरों पर हमला करते रहे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों भाई एक साथ आ गए। तो इसका सबसे बड़ा कारण है बीएमसी। बीएमसी पर इस समय उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो काबिज है और पिछले काफी सालों से, कहा जाए 2 दशक से भी ये बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी काबिज है। लेकिन अब उसको भाजपा चुनौती दे रही है। पिछले चुनाव में देखें तो भाजपा और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ था। भाजपा कुछ सीटें ही शिवसेना से पीछे हट गई, जब शिवसेना एक थी, यानी कि जब शिंदे की शिवसेना नहीं बनी थी तब की बात है। तो ठाकरे बंधुओं के पास में यानी कहा गया है कि सब एक ही बड़ी ये है बीएमसी है। अब बीएमसी को आप जान लें कि बीएमसी का बजट इतना है कि कई राज्यों से ज्यादा है। तो बीएमसी में काबिज रहने के लिए ही शायद ये 2 ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि राज ठाकरे ने जब नई पार्टी बनाई थी उसके बाद में उन्हें जब चुनाव पहली बार 2009 में चुनाव लड़ा तो उन्हें 5.7% वोट मिला था और 13 सीटें नहीं मिली थी। उसके बाद में इनका धीरे 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 डिमोशन होता गया और उसके बाद में जब इन्होंने चुनाव लड़ा 2014 में तो 1 सीट मिली, 1% वोट मिला। फिर अभी 2019 में इन्हें 1.5% का आसपास वोट मिला। यानी कि राज ठाकरे ने की जो पार्टी है मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ने शुरुआत में तो अच्छा प्रदर्शन किया और 13 सीटें इनकी हाईएस्ट सीटें थी। उसके बाद में ये इनकी सीटें घटती गई, इनका वोट परसेंटेज भी घटता गया। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी जब वो एक थी तब वो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ में सरकार बनाई और 2.5 साल ये सरकार चली, उसके बाद में आपको पता है कि शिवसेना में 2 फड़ हो गई, एक शिंदे की शिवसेना हो गई, एक उद्धव शिवसेना हो गई। तो इनकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और राज ठाकरे की मनसे भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो दोनों को अब ये साथ आना मजबूरी है। अगर नहीं आते हैं तो दोनों की पार्टियों की जो कि इनको अपनी इज्जत बचाना या कहा जाए कि अस्मिता बचाना बहुत जरूरी है। अब तो इसीलिए दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आए हैं कि चलो भाई कुछ नहीं है तो बीएमसी तो कम से कम हाथ में रहे। अब बीएमसी इनके हाथ में रहती है नहीं रहती है तो चुनाव के बाद पता पड़ेगा, क्योंकि इस समय भाजपा के यहाँ भाजपा महाराष्ट्र में सरकार चला रही है और स्थानीय निकाय चुनाव पर आपने देखें किसी भी राज्य का इतिहास देख उठा के तो वहां पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका दबदबा होता है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, लेकिन दबदबा सत्तारूढ़ पार्टी का ही रहता है। अब राज ठाकरे और मनसे के एक साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव तो आने वाला है नहीं, क्योंकि इन दोनों पार्टी का जो वोट शेयर देखे हम तो बहुत गिरावट है और इतना वोट शेयर नहीं है कि दोनों आ जाएं और ये बीएमसी में भाजपा को हरा दें। लेकिन इन दोनों के आने से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हुई है तो वो है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में जैसे कांग्रेस है, अभी शरद पवार की पार्टी कांग्रेस और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ एक गठबंधन में है। लेकिन राज ठाकरे के साथ में कांग्रेस का जाना नामुमकिन है, क्योंकि राज ठाकरे की जो राजनीति है ना वो अलग किस्म की है।
अब उद्धव ठाकरे ने तो सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति से तो किनारा कर लिया किनारा में। और अब जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से ये मराठी ना बोलने वाले हिंदुओं के साथ मारपीट कर रहे हैं और उनके ऊपर उनके घरों पर पथराव, उनके शोरूम पर पथराव कर रहे हैं, उससे जो हिंदू है वो अब इनकी ओर से जाकर भाजपा के साथ में शिफ्ट हो जाएगा, खासतौर से उत्तर भारतीय। अब महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, खासतौर से मुंबई में, तो मुंबई में उत्तर भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है। तो ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयों को नाराज करके क्या साबित कर रहे हैं, ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये माहौल बना रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि इस शोरूम में तोड़ फोड़ी, उसको मारा, तो उससे ये जो उत्तर भारतीय हैं वो डरे हुए हैं, और डर की वजह से वे सीधे एक मुश्त होकर कहाँ जाएंगे, भाजपा के पक्ष में जाएंगे। तो भाजपा को अनजाने में इन्होंने मजबूती प्रदान कर दी, है ना। अब बात करें तो इनकी मराठी मानस की, तो मराठी और हिंदी की लड़ाई बहुत पुरानी है। जब बाला साहब ठाकरे जी थे, हिंदू हृदय सम्राट जिनको कहा जाता था, तब भी ये उनके लिए मौन मुद्दा था। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय उनका मुद्दा ये था कि ये बाला साहब ठाकरे जी कहा करते थे कि उत्तर भारतीयों के आने से जो मराठी हैं, लोकल लोग, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और बड़े बड़े बिजनेस पर और ये उद्योगों पर ये गुजरातियों का और उत्तर भारतीयों का कब्जा है प्रांत में। तो वो इसका विरोध करते थे। तो उनका कहना था कि पहले प्राथमिकता जो लोकल मराठी लोग हैं उनको नौकरियां मिलना चाहिए। तो उनका ये मुद्दा अलग था। लेकिन ये जिस तरह से ये मराठी के कहते नहीं, आप हिंदी बोलेंगे तो हम आपके साथ मारपीट करेंगे। अब जो देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं नीतीश राणा, उन्होंने इन सबसे ठाकरे बंधुओं का करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप गरीब हिंदुओं को मारपीट करते हैं, वो मराठी नहीं बोलते हैं, तो आप उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके शोरूम पर पथराव करते हैं। लेकिन आप में अगर हिम्मत है तो आप आमिर खान जैसे जो बड़े एक्टर हैं उनसे मराठी बोल के देखो, है ना। जावेद अख्तर को उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर तो मराठी नहीं बोलता है ना। और आप उन्होंने 2-3 इलाकों का नाम लिया कि यहाँ पर ये गोल टेपी वाले रहते हैं, गडाड़ी वाले रहते हैं, उनसे आप मराठी बोलकर दिखाएं। और एक वीडियो ऐसा सामने भी आया कि जो कुछ मुस्लिम इलाकों में मानसिक कार्यकर्ता गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी दबंगाई देने की कोशिश की। तो जब वो सब एक समुदाय एक हो गया तो इनके जो कार्यकर्ता गए तो उनको माफी मांगना पड़ी। यानी कि आप सिर्फ जो अत्याचार कर रहे हैं वो गरीब हिंदुओं पर कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा संदेश ये जा रहा है कि आप हिंदू विरोधी हैं, और ये संदेश आपको महंगा पड़ेगा। उद्धव ठाकरे जी को विधानसभा चुनाव में एंटी हिंदू होने का बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। लेकिन अब इनकी बात ना अभी भी समझ में नहीं आ रही है। अब भी जो गलती उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में की थी, वही गलती आप कर रहे हैं। मराठी के नाम पर आप मारपीट कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय ऐसी घटना हुई, हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लगाई गई, और कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे हिंदू आहत हुआ। नतीजा ये हुआ कि हिंदू इनसे इतना नाराज हो गया कि हिंदू सीधा एक मुश्त होकर भाजपा और उसके सहयोगी दल के साथ में शिफ्ट हो गया, और इनको मुंह की खाना पड़ी। लेकिन फिर भी इनकी राजनीति जो चल रही है वो मराठी मानस की, जो कहते हैं मराठी और हिंदी लड़ाई जो इन्होंने बना रखी है, इसलिए बना रखी मान सकते हैं क्योंकि सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया तो उसको उन्होंने वापस कर लिया। इसके बाद में तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी ठाकरे बंधुओं को लगता है कि नहीं 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 भाई, ये मुद्दा जीवित रहेगा और इससे हमें बीएमसी में चुनाव होगा। तो बीएमसी में इनको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, और ना ही जो महाराष्ट्र में अन्य अभी चुनाव, निकायों के चुनाव अन्य रहे हैं सिटियों में, वो भी में इसमें भी ज़्यादा फायदा तो नहीं होता दिख रहा है। अलबत्ता जो छवि आपकी अभी ठीक ठाक थी, वो मतलब कि थोड़ी जो हिंदुत्व आपको लगता था कि हिंदू फिर से आपकी ओर देख रहा है, उसको फिर आपने दूर कर दिया। यानी कि जो पूरी लड़ाई आप लड़ रहे हैं हिंदी बनाम मराठी, वो एक किस्म से हिंदू विरोधी होती हुई नजर आ रही है।